जो अभी तक हमने डिस्कस किया था वो था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी, बट वी नो कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपने ये कैलकुलेट किया ये सिर्फ उसका क्या है, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अगर उसकी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब उसको फुली रिप्रेजेंट करना हो, वी ऑल्सो नीड अ डायरेक्शन विद इट। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम उसकी वेक्टर फॉर्म, उसकी डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करेंगे। तो इस डायग्राम पे पहले फोकस करो। डायग्राम वही है जो हमने पहले बनाई थी, दो चार्जेस, दोनों प्लस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना r। ये फोर्स को क्या लिखा है F21, दिस फोर्स इज F21। F21 मीन्स फोर्स ऑन टू। पहली बात, फोर्स ऑन टू, बट किसकी वजह से, किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। एंड व्हाट इज F21, F12, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। हम आगे बढ़ते हैं, इसी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है R12। 1 से 2 की तरफ जो जा रहा है, दिस इज R12। और R12 याद रखोगे आप, इज इक्वल टू होता है, R12 इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 होता उल्टा है, लेकिन क्या है, कहां से कहां जा रहा है ये, 1 से 2 की तरफ। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस काम आते हैं, सिर्फ डायरेक्शंस बताने के। ये जो डायरेक्शन है 2 से 1, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, R21। लेकिन जब कैलकुलेशन की जाती है R12 की, तो R12 इक्वल टू होता है R2 माइनस R1। आगे चलते हैं, देखो ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया। F21 किसके बराबर होता है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। वो क्या लिखा है मैंने, ध्यान देना, 1 अपॉन, ये तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर से। कौन सी यूनिट वेक्टर से, F21 की डायरेक्शन देख रहे हो आप कैसी है, रिपल्शन के कारण इधर ही होगी। किसके साथ मैच कर रही है, R12 के साथ कि R21 के साथ, R12 के साथ, इसलिए R12 लिखा है। डायरेक्शन ध्यान से देखो, किसके साथ मैच कर रही है, किसके साथ मैच कर रही है, F21 की डायरेक्शन R12 के साथ। तो R12 से मल्टीप्लाई करके हमें किसकी डायरेक्शन मिल गई, हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल गई। सिमिलरली आप F12 लिख सकते हो। फिर हम लोगों को मालूम है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ध्यान देना कहां पे कैप डाला है, कहां पे एरो डाला है, इसका बड़ा खास ध्यान देना है। वेक्टर्स में हम ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं भी मालूम होगा, न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक बात याद रखोगे आप सभी कि ये जो, जैसे हमने R12 लिखा है, दिस R12 किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इज R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या लिखा, आप देखो ध्यान से। हमें मालूम है कि जो आपका R12 वेक्टर हो या R21 वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R के। तो आप इसको R भी लिख सकते हो, आप इसको R भी लिख सकते हो। इसलिए जब R लिख सकते हो तो क्या हो गया, ये R³ और ये आ गया R वेक्टर। तो ये इसकी एक और फॉर्म है, ये इसकी एक और फॉर्म है जिसमें हम इसको देखते हैं, किसको, ये इसकी एक और फॉर्म आ गई जिसके थ्रू हमने इसको अंडरस्टैंड किया। और फिर मैंने इसके आगे एक और कहानी लिखी है, आप ध्यान दोगे जरा, क्या लिखा मैंने, आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत काम आने वाली चीज है। क्या क्या कि ये जो R12 है ये किसके बराबर होता है, R2 माइनस R1। मैंने अभी सिर्फ किसके बारे में लिखा, F21 के बारे में, F12 के बारे में आप खुद ट्राई करोगे कि उसकी इक्वेशन किस तरह से आएगी। दोनों इक्वेशन, 3 इक्वेशंस मैंने आपके सामने जो लिखी हैं, ये तीनों आप F12 में ट्राई करोगे।